नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। लक्सर में आयोजित आंचल दुग्ध उत्पादक मेले में दूसरे दिन लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने शिरकत की। जहां एक तरफ लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा दूध की कीमत 50 और 60 रुपए प्रति लीटर नहीं बल्कि 100 रुपए लीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी किसान और पशुपालन से जुड़े लोगों का भला हो सकता है। तो वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा दुग्ध संघ में पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में संस्थान में जमकर धांधली हुई। उन्होंने कहा जब तक ऐसे संस्थानों को खुद उनके संरक्षक ही लुटेरों की तरह लूटते रहेंगे तब तक ये संस्थाएं नहीं पनप सकती। दुग्ध संघ के चेयरमैन प्रमोद दावकी संघ के अधिकारियों ने मेले में दूसरे दिन भी पशुपालकों और किसानों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जसवीर सिंह, लक्सर। दुग्ध संस्थाओं को जोड़ना, सहकारी समितियों को जोड़ना और जोड़कर बड़े स्तर पर काम करना, उनको एक मंच पर लाना अच्छा कार्य है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी सहकारी समितियां हैं उनके कार्यशैली को थोड़ा बदलना होगा। इसके अलावा दुग्ध संघ में जो अब तक मैंने देखा है, अब ये नए चुनाव के बाद नए अध्यक्ष आए हैं, नए जीएम आए हैं, इससे पूर्व में मैंने यहाँ तक भी देखा कि अध्यक्ष ने अपनी गाड़ी, अपने बेटे के नाम की गाड़ी को संस्था में किराए पर लगा कर रखा और उस गाड़ी का इस्तेमाल उनका बेटा करता रहा। ऐसी सैकड़ों दर्जनों शिकायतें थी जिसके संबंध में मंत्री जी को भी लिखा और कार्रवाई भी हुई, जांच भी बैठी। अगर संस्था को लुटेरे और डकैतों की तरह हम खुद लूटते रहेंगे, जो लोग इनके संरक्षक हैं, तो ये संस्थाएं कभी नहीं पनप पाएंगी। अमूल डेयरी दुनिया का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे 1946 में एक संस्था स्थापित हुई, कैसे वर्गीज कुरियन ने एक श्वेत क्रांति 1970 में जब शुरू हुई तो देश का एक पूरा का पूरा स्वरूप बदल गया। आज आप ये देखिए, जो देश दूध के लिए जिस देश में लाले पड़े हुए थे, आज वो दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला देश है। तो ईमानदारी के साथ काम करें, किसानों को समय पर भुगतान करें, चोरी चुकारी को रोकें और इस संस्थान को आगे बढ़ाएं। जैसा कि पता लगा कि प्रमोद जी अच्छा काम कर रहे हैं, जीएम भी अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीने में काफ़ी बदलाव आए हैं। इसके अलावा संस्थान का जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ा है, तो मैं इसके लिए उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं और मैं ये चाहूँगा कि इस संस्थान के संरक्षक के तौर पर रहें, लोगों को चोरी चकारी करने से रोकें, संस्थान को बढ़ाएं और संस्थान को आगे लेकर जाएं, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र साधन संपन्न। अपने स्तर पर कैसे देखते हैं इस प्रयास को, क्या उद्देश्य है? माननीय हमारे मंत्री श्री सौरभ भावड़ा जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के 6 जनपदों में आंचल दुग्ध उत्पादक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ही हमारे हरिद्वार जनपद का मेला 22 और 23 अक्टूबर को चीनी मिल लक्सर में आयोजित किया गया है। जो मेन उद्देश्य इस मेले का था कि हमें अपने जो दुग्ध उत्पादक हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ जो अन्य किसान भाई और पशुपालक हैं उनको भी हमें दुग्ध समिति के माध्यम से सरकार द्वारा जो भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी देकर उनको योजनाओं का लाभ प्रदान करना उनका मेन उद्देश्य है यहाँ पर। और ये भी माननीय मंत्री जी का विज़न था कि हमारे काश्तकारों के परिवारजनों का भी यहाँ पर इंटरटेनमेंट हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और खेल कूद आदि के बच्चों की यहाँ पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर उनको पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया जा रहा है। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है, इससे निश्चित ही दुग्ध क्षेत्र में क्रांति होगी, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक जनपद हरिद्वार की बात है, ये अभी हमने वहाँ पे भी कहा था कि हम जो वर्तमान में हमारा जो प्रोक्योरमेंट है 11,500 लीटर है, उसको हम बढ़ाकर दुगना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जो है वर्तमान में जो हमारे पूरे पैरामीटर्स हैं उसका परिपालन किया जा रहा है। जो भी FSSAI द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसके तहत हमारे पूरी गुणवत्ता की जांच की जा रही है। बहुत बढ़िया लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारी लैब में लगे हुए हैं ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं प्राकृतिक रूप से शुद्ध हम दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति कर सकें। बहुत बढ़िया योजना जो चल रही है हमारे किसान भाइयों के लिए वो है NCDC योजना, जिसके अंतर्गत हम 2 पशु, 3 पशु और 5 पशुओं के लिए हम लोन दे रहे हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सामान्य वर्ग के लिए 50% तक अनुदान है और अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए 75% का अनुदान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी योजना है। इसके साथ साथ ही
हमारे उत्पादकों की आय बढ़े, उनको लाभ पहुँचे, लागत कम करने के उद्देश्य से साइलेज, मिनरल मिक्सचर, कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक, पशु आहार, उस पर जो है 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी भी दी जा रही है, ताकि लागत कम हो और हमारे उत्पादकों को लाभ हो। अच्छा होता आप भाषण के बाद इंटरव्यू लेते तो शायद ज़रूरत ही ना पड़ती। देखिए अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है पानी महंगा, दूध सस्ता। आज पानी 25-30 रुपए बोतल मिल रहा है और दूध 50-45-40 रुपए तलाश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पशुपालक का और किसान का हम भला करना चाहते हैं तो दूध के रेट हमें 100+ देने ही होंगे, उससे पहले किसी का भला होने वाला नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विधानसभा के मुखिया और लक्सर विधानसभा के मुखिया की मौजूदगी में हम सब लोगों ने एक अपनी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जो कल भी था। उसमें हम किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से क्या क्या सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं और उसका लाभ किस तरीके से मिल सकता है, तो बैंक के साथ मिलकर उन योजनाओं का लाभ देंगे। और दूध उत्पाद जो किसान की मंशा, किसान की आय दोगुना करने की, उसी परिप्रेक्ष्य में एक आयोजन है जो जन जन तक जा, तो इस माध्यम से दूध विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मेले का आयोजन किया गया। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।